7 मार्च को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी और गाजीपुर में भी उस दिन वोट डाले जाएंगे। यहां की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, ये हम जान लेते हैं। फिलहाल ये जो लोग हैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और जब एबीपी गंगा की टीम यहां पहुंची तो टीम को देखकर रुक गए और सीधा कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं। तो इन लोगों से भी इनके मन की बात जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कह रही है गाजीपुर की जनता, गाजीपुर की हवा क्या कह रही है? देखिए, जब अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था और बागी बलिया ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो जो तानाशाही उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में चल रही थी, वही तानाशाही और वही ब्रिटानिया हुकूमत आज भी चल रही है। अब बड़े गरूर से तब लॉर्ड कॉर्नवालिस चला था कि बलिया को गाजीपुर में बलिया को कब्जा कर लेंगे और हम गाजीपुर वालों ने उसका मकबरा गाजीपुर में बना दिया था। इसी तरह से 2019 में भी भाजपा का मकबरा हम गाजीपुर वालों ने गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, मऊ, अम्बेडकर नगर सब एकदम बना ही दिया। अब तो हम गाजीपुर वालों का ऐलान है कि घनघोर ब्राह्मण विरोधी भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, उनको कोढ़ हो जाएगा, उनको खुजली हो जाएगा, उनको दाद हो जाएगा। और 10 तारीख के बाद ये कोढ़ खुजली लेते भागते फिरेंगे खजुआते और जनता इनको सांड की तरह हाँकती जाएगी और गोरखपुर मठ में हाँक दिया जाएगा, वहीं सारे सांडों को भेज दिया जाएगा। गुस्से की वजह क्या है? इतने गुस्से की वजह क्या? बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी, बेटियों के साथ अत्याचार उन्नाव में, हाथरस में, लखीमपुर खीरी में। और अब पूछते हैं गुस्सा कारण क्या है? सर, आपने इनकी बात सुनी, बहुत गुस्से में है। आपका मन क्या कह रहा है? क्या लग रहा है गाजीपुर? गाजीपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है और इनका सफाया होने का मेन कारण है दलित, बेरोजगार और ब्राह्मण गायों के साथ अन्याय होना ही इनके विदाई का मूल कारण है। और गाजीपुर में इनकी जो मंत्री हैं उनकी तो जमानत नहीं बचने वाली है। अच्छा, हाँ, जो संगीता बलवंत राज्य मंत्री प्रतिष्ठा दांव पर है। हाँ, वो उनकी जमानत नहीं बचने वाली है। तीसरे स्थान पे शायद पहुंच जाएंगे। तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। बाबा, इनकी बात सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? हाँ, इस सरकार में बहुत अमन चैन है, सब गुंडागर्दी बंद है, सब बलवा हत्या बंदे है और बहू बेटी का इज्जत भी है जो अपने घर से निकल रही है आराम से। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो आप ये सोचकर वोट करेंगे? हाँ। अच्छा, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? सर बता दीजिए, सब लोगों की बात सुन रहे हैं। हाँ। हम तो ये कहते हैं सर कि जो मायावती बहन ने जो सरकार चला दी है उसका ये सरकार कोई नहीं चलाया है, कोई नहीं चला है, न चलाएगा। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? हम तो जो चाहें कि सब मिलकर के उसी को बना न दे। अच्छा, यहाँ से तो डॉक्टर राजकुमार हैं। हाँ, राजकुमार है यहाँ से। हाँ, राजकुमार है। अच्छा, हम यही कहेंगे। अच्छा, तो यही मुद्दा है आपके लिए? हाँ, आपके लिए। हाँ भैया, हमारे लिए मुद्दा ये। और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ सर, आप बता दीजिए, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी हैं। गाजीपुर की जो आवाज़ है मुझे लगता है तो लखनऊ, दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आपकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है? देखिए, 89 के पहले जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो गाजीपुर जनपद में शुगर फैक्ट्री है, नंदगंज का बहादुरगंज की कताई मिल है, जो भी विकास कार्य हुआ वो कांग्रेस की सत्ता और शासनकाल में हुआ। आज के परिवेश में जो शासन चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी 72,000 करोड़ रुपया माफ़ किया था किसानों का। और कांग्रेस विकास के नाम पर लड़ाई लड़ रही है, न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मजहब के नाम पर। कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर लड़ाई लड़ रही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश जब से प्रभारी बनी है, 2 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी जनता के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, आपका हाथरस का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो, मेरठ का मामला हो, सोनभद्र का मामला हो, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी है, विपक्ष की भूमिका अदा की है। वो तो कहती है ना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कितनी मजबूती से लड़ रही है फिर? नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कांग्रेस पार्टी का नारा है हमारे नेता का। लेकिन जो आज जातिगत समीकरण है, धर्म पर, जात पर, मजहब पर जो वोट बटा हुआ है, उसके नाते आज कांग्रेस थोड़ा पीछे है। लेकिन सत्यता यही है कि कांग्रेस ही आगे आएगी, आज न कल उसका ही भविष्य है। अच्छा, कांग्रेस का ही भविष्य है। भाऊजी, आप बता दीजिए, ये तो कांग्रेस का भविष्य बता। आएगा, कांग्रेस का भविष्य इनके कहने के अनुसार आएगा, लेकिन अब 27 और 32 में आएगा। इधर अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि इनके मूल वोट बिछड़ गए हैं। रुकिए भाई, बोलने दीजिए। इनका मूल वोट जो है बिछड़ गए हैं। जब मूल वोट चढ़ जाएंगे तो इनकी सरकार आ जाएगी। और बीजेपी की बात कह रहे हैं आप,
सातों सीट पर कोई कहने वाला नहीं है कि कौन मैं जीत रहा हूँ। ये दावे के साथ ये गाजीपुर में सातों विधानसभा पर कोई जीतने वाला यह नहीं कि मैं फलाना जीत रहे हैं। पहले के चुनाव में यह पता इस बार कड़ा मुकाबला है गाजीपुर में। शानदार संघर्ष है, एक एक वोट का महत्व है। और समझ जाइए, यह नहीं कोई कह सकता है कि राजकुमार जी जीत सकते हैं, कि ओम प्रकाश सिंह जीत सकते हैं, कि अलका राय जीत सकती हैं, कि मोनू अंसारी, जो भी लोग हैं, इसी बार का तो यही लड़ाई है और हर लड़ाई कांटे की है। कोई यह नहीं कर सकता है कि हम जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने मन्नू अंसारी की बात करी है, शोएब अंसारी की, मन्नू अंसारी की, क्या लग रहा है अगर वहाँ की बात करें तो? दोनों लोगों की कांटे की लड़ाई है, जो निकल जाए 2-4-5 हजार से। अच्छा, जी हाँ, अलका राय का भी चुनाव चढ़ गया है, उनका भी मूल्य चुनाव चढ़ा है, दोनों लोगों का चढ़ा है। कई बड़े दिग्गज यहाँ मैदान में हैं। दिग्गज तो नहीं है, पहले दिग्गज थे। अच्छा, पहले इसलिए दिग्गज थे कि कोई ऊपर रहता है, कोई बीच में रहता है और नीचे का पता ही नहीं है, वैसे लोग दिग्गज हैं। हाँ, पहले थे लोग, पहले दिग्गज लोग थे। सर आप बता दीजिए, आपने भी लोगों की बात सुन रहे हैं, 7 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होगी, गाजीपुर की आवाम सोच क्या रही है, क्या है गाजीपुर के मन में? अखिलेश यादव आ रहे हैं, अच्छा, समाजवादी पार्टी आ रही है। कितनी मजबूती से आ रही है? अरे पूरी मजबूती से आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2017 की बात करें, 2017 में तो 2 सीटें थी यहाँ पर, अब कितनी करें? 7 में कितनी मान रहे हैं आप? 7 मान रहे हैं, 7 में 7 मान रहे हैं। अच्छा, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे माफी चाहूंगा। बदलाव चाहते हैं ना, कोई भी हो, रोजगार बेरोजगारी युवक है, चाहे जिसे भी पूछिए, सबको रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। आज जो हर जगह हो रहा है, गांव में किसानों के अंदर जो सांड वाली व्यवस्था है, उसको उससे भी अच्छा, जो आवारा पशु, बेसहारा पशु, उनसे परेशान है आप लोग? हाँ, हम खुद किसान के एक लड़के हैं, हम भी खुद परेशान हैं। अच्छा, इसलिए समाजवादी पार्टी को आना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपके पास आ जाता हूँ फिर। तमाम लोगों की बात ये तो कांग्रेस को बता रहे हैं, वो बीजेपी को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है, आप कुछ अलग ही बता रहे हैं। मैं तो बिल्कुल साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में 10 तारीख को 100 सीट भी नहीं मिलने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 20 सीट भी नहीं मिलने जा रहा है। और कल खुद मुख्यमंत्री जी चुनाव हार गए, इनके दूसरे डिप्टी सीएम भी हारे, उनको पब्लिक ने दौड़ाया। और भाजपा का ऐसा कौन सा नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खिला पिला के गाय से बुलडोजर नहीं बना दिया, और जिसका जनता जो है जैसे पश्चिम बंगाल में उन बुलडोजरों का मरम्मत की थी, उस तरह उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर गोरखपुर तक मरम्मत जनता कर रही है बुलडोजरों का। ये दिख नहीं रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश का तो कह रहे हैं महिला सुरक्षा हमने करी है, अपराधीकरण हमने खत्म कर दिया, बुलडोजर चल गया, जिसने भी गलत काम करा, जिसके अवैध संपत्ति। महिला सुरक्षा का उदाहरण तो उन्नाव में देखा ही होगा आपने। महिला सुरक्षा का उदाहरण हाथरस में तो 12 बजे रात को जलती हुई चिताएं भी देखा होगा। और आपने उन्नाव में किसी मंत्री का वो वीडियो भी मालिश कराते देखा होगा। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री, जिसको मुख्यमंत्री जी अपना गुरु मानते हैं, वो बलात्कारी निकलते हैं। आपने लखीमपुर खीरी में चीरहरण होते हुए भी तो देखा होगा। और महिला सुरक्षा का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि पंजाब का चुनाव चल रहा था, बेटी बचाने के लिए उन्होंने बेटी के बलात्कारी राम रहीम को जेड श्रेणी और वाई श्रेणी की सुरक्षा बलात्कारी को दे दिया। सुरक्षा बेटियों को मिलनी चाहिए कि बलात्कारियों को मिलनी चाहिए, ये तय कर लीजिए। बेटियों से बलात्कारी को खतरा था या बलात्कारी से बेटियों को खतरा था? जवाब दे दीजिए इनका, क्या बात कह रहे हैं? जो इन्होंने कहा बिल्कुल सामने दिखा है, आप लोग भी देखे हैं, और ये सत्य है कि बलात्कारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके यहाँ जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, ये बेटियों, इनसे भाजपा वालों से बेटियों को बचाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा वालों से बेटियों को बचाओ, और भाजपा बेटियों के लिए हर जगह जो है गड्ढा खोद के बैठी हुई है। इनके सारे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों की सुरक्षा करते हैं, और जिन्होंने कहा कि बाबा आसाराम को सुरक्षा देकर बाहर कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के हम भी एक नागरिक हैं और इस विषय पर कुछ बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, आपके पास हूँ मैं। ये राजनीति जो है जातिगत रूप से या पक्षपात रूप से नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक दृष्टिकोण से ये बनता है कि हर 5 साल के बाद एक राजनेता हमारा बदलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये एहसास किया जाए कि कौन हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहा है और कौन बुरा व्यवहार करता है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? फिर 7 मार्च को वोटिंग है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना सपा से मतलब है, ना बसपा से मतलब है। बस मतलब ये है कि जो प्रत्याशी आए कम से कम जन सेवा के लिए वो
तत्पर रहे, इससे विशेष हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहाँ जितने प्रत्याशी उतार रखे हैं, गाजीपुर की बात करूं, कोई पसंद नहीं है तीनों? जी, गाजीपुर में देखिए, इस समय हम जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की लहर है और अखिलेश की सेवाओं पर बीजेपी अपना वर्चस्व बनाई, जो आज अखिलेश का ही देन है, जो 100 नंबर को 112 कर दिया गया, एम्बुलेंस को अपने अधिकार पर दिखाया गया, ये सारी सेवाएं उनकी थी, उनके सेवाओं पर अपना वर्चस्व दिखाए। इसलिए हम चाहते हैं कि पुनः एक बार साइकिल की झंडा लहर जाए तो अति बेस्ट है। साइकिल के आप आ जाइए, आपसे भी बात कर लेता हूँ। युवा हो, आपने सुनी इनकी एक बात, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है 7 मार्च को वोटिंग होगी? 7 मार्च को वोटिंग होगी सर, और इसमें साइकिल 7 विधानसभा में 7 साइकिल निकल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। गाजीपुर में 7 विधानसभा में 7 सीट निकल रहा है। अच्छा, फूल वाले तो कह रहे हैं कि फूल खिल रहा है, बहुत मजबूती से कहने को तो सब लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो बात अलग है। कहने कैसे 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 गुस्से में होता? ताऊ जी कैसे? हाँ बताइए क्या हो? हल्का जीत रहा है गाजीपुर से, हल्का है ना, साइकिल कर रहा है तो हल्का कमल के फूल से जीत रहा है गाजीपुर जिला से। हाँ बिल्कुल जीते, खिलेगा फूल। हाँ, खिलेगा फूल, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो कह रहे साइकिल दौड़ेगी, ये तो कह रहे साइकिल दौड़ेगी। नहीं, कमल का फूल दौड़ेगा। अच्छा, कमल का फूल? हाँ, कमल का फूल। ये तो कह रहे कमल का फूल दौड़ेगा, साइकिल नहीं क्यों दौड़ेगा? क्या किए हैं? क्या इनके कमल का फूल क्या दिया है बताइए सर? साइकिल क्या दिया? साइकिल ने क्या नहीं, साइकिल क्या दिया? क्या दिया? मुलायम का भर्ती बहन छाड़ी दिल, मैं लाइकन का हीरो बाज बना दिया। क्या बतिया बताला है? मुलायम का राज भैल मैं लेकर के भर्ती कैली, अमावत का राजा तो मैं लेकर के हिरनबाज बना दिया। ताऊ जी आ जाओ, ताऊ जी आपसे भी क्या कह रहे हो? आप भी बता दीजिए, बताइए ताऊ जी, बताइए क्या है गाजीपुर के मन में? क्या है गाजीपुर के मन में? क्या है 7 मार्च को वोटिंग हो? साइकिल जीत रही है। अच्छा, हाँ, साइकिल जिंदाबाद। ये भी साइकिल कह रहे हैं। हम कमल के फूल कहेगा मोदी जी के। अच्छा, क्या किया ऐसा? क्या किया जो आप फूल के लिए सोच रहे हैं? हर चीज कर रहा, हर सुविधा है, हर सुविधा है मोदी के राज्य में। क्या हम लोग का कमी है? हाँ, क्या कमी है? क्या क्या पूरा किया बताओ? हर चीज है, खाना पीना सुतना बैठना हर चीज का है। क्या हम लोग का परेशानी है? अरे हाथी का सूर लटकौला ना है लखनऊ में, हर जगह और ही जात के क्या लटकौला है? कमल के फूल। देखिए, तो देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ गाजीपुर के मतदाता हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है, अपने अलग अलग मुद्दे हैं। जो मतदाता हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि गाजीपुर की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों पर कड़ा और रोचक मुकाबला होने जा रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर कौन कौन चुनाव जीतेगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।